चुनाव आयोग ने 14 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों को बदल दिया है। 13 नवंबर को पहले मतदान होने वाला था, लेकिन अब उसे 20 नवंबर कर दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक कुछ राष्ट्रीय पार्टियों ने ये मांग की थी कि 13 नवंबर से बदलकर 20 नवंबर किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम है, लिहाजा उस दिन चुनाव कराने से दिक्कत हो सकती है, इसलिए चुनाव की तारीखों को बदल दिया जाए। चुनाव आयोग की ये भी बात है कि जिस तरीके से ये मांग की गई थी उस पर विचार किया गया और उस विचार करने के बाद जो है ये फैसला किया गया कि चुनाव की तारीखों को बदल दिया जाए। 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, जिसमें उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर, पंजाब और केरल के भीतर चुनाव होना था। इन 3 राज्यों के भीतर 14 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर उपचुनाव होना था। चुनाव आयोग ने अब तारीखों को जो है बदल कर 20 नवंबर कर दिया है और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। एक बड़ी बैठक चुनाव आयोग के भीतर हुई और उस बैठक में फैसला किया गया कि 14 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, उसकी तारीखों को बदला जाए। इसके अलावा अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना था, लेकिन उसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। चुनाव आयोग का ये कहना था कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जो मामला है वो कोर्ट के भीतर लंबित है, इसलिए उस की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। कुल मिलाकर अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी तौर पे अगर देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। विपक्षी दल जो है समाजवादी पार्टी की ओर से एक बड़ी प्रतिक्रिया आई है और सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी पर जो अटैक्स अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कहा है कि हारेंगे तो टालेंगे, यानी हारेंगे तो चुनाव की तारीखों को टाल देंगे। ये आरोप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। चुनाव आयोग ने 14 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों को बदल दिया है। 13 नवंबर को पहले मतदान होने वाला था, लेकिन अब उसे 20 नवंबर कर दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक कुछ राष्ट्रीय पार्टियों ने ये मांग की थी कि 13 नवंबर से बदलकर 20 नवंबर किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम है, लिहाजा उस दिन चुनाव कराने से दिक्कत हो सकती है, इसलिए चुनाव की तारीखों को बदल दिया जाए। चुनाव आयोग की ये भी बात है कि जिस तरीके से ये मांग की गई थी उस पर विचार किया गया और उस विचार करने के बाद जो है ये फैसला किया गया कि चुनाव की तारीखों को बदल दिया जाए। 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, जिसमें उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर, पंजाब और केरल के भीतर चुनाव होना था। इन 3 राज्यों के भीतर 14 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर उपचुनाव होना था। चुनाव आयोग ने अब तारीखों को जो है बदलकर 20 नवंबर कर दिया है और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। एक बड़ी बैठक चुनाव आयोग के भीतर हुई और उस बैठक में फैसला किया गया कि 14 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, उसकी तारीखों को बदला जाए। इसके अलावा अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना था, लेकिन उसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। चुनाव आयोग का ये कहना था कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जो मामला है वो कोर्ट के भीतर लंबित है, इसलिए की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। कुल मिलाकर अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी तौर पे अगर देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। विपक्षी दल जो है समाजवादी पार्टी की ओर से एक बड़ी प्रतिक्रिया आई है और सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी पर जो अटैक्स अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कहा है कि हारेंगे तो टालेंगे, यानी हारेंगे तो चुनाव की तारीखों को टाल देंगे। ये आरोप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। हमारे सहयोगी मुकेश कुमार झा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।